جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आईना द कल्तूर चैनल से मैं हूँ आप लोग का एक छोटा सा सोशल वर्कर असगर चीमा। आईना द कल्तूर का मकसद ये है मुआशरे की अक्कासी करना। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक फ़ैमिली मौजूद है, इनसे जानना चाहते हैं कि ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, आप मुझे बताएं कि ये दोनों आपकी क्या लगते हैं? हमारी बेटी हैं। दोनों बेटियाँ? दोनों बेटी हैं। अच्छा, और इनके साथ ये जो बच्चे हैं, ये सिर्फ एक बेटी के बच्चे हैं कि नहीं दोनों के हैं? एक बेटी के। अच्छा, एक बेटी के हैं। दोनों की शादी हुई है ना? जी। अच्छा, आपका शौहर? इमाम मस्जिद। इमाम मस्जिद हैं। ज़िंदगी के मामूलात कैसे गुजारते हैं, मतलब खाने पीने का, मतलब कहाँ से? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बेटे हैं, दो बेटे हैं। कितने? उनकी भी शादी नहीं हुई, छोटे छोटे हैं। दो बेटियां हैं, उनकी भी शादी नहीं हुई। और घर में बस कुछ ले आते हैं तो खा लेते हैं, नहीं लाते तो नहीं खाते। तो घर में बहुत तंगी है। अगर आप हमारी मदद कर सकते हैं तो बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, तो मैं सिलाई कर लेती हूँ, ये मेरी बेटियां हैं। अगर सिलाई मशीन एक और दो चार मिल जाएं तो इनको मल्लेदारी के कपड़े सिलाई हो जाएंगे। अच्छा, तो कुछ वक्त अच्छा गुजर जाएगा। तो वो वैसे ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। अच्छा, इनको सिलाई मशीन का सिलाई करना आते हैं? दोनों को सिलाई करना? हाँ जी, दोनों को सिलाई। अच्छा, सिलाई मशीन कौन सी वाली कीमत पे मिलते हैं? कितनी कीमत पे मिलते हैं एक सिलाई मशीन? अच्छी कीमत में मिल जाते हैं। वो तो जैसी लेंगे, मोटर वाली लेंगे तो वो महंगी। मोटर वाली आपको कितना, थोड़ा सा वो होगा ना कि आप कितने का मिलता है? मोटर वाली मशीन कितने का मिलता है? वो तो 25-30 की है। 25-30 की है। तो दूसरी है 20 की। दूसरी 20,000? हाँ जी, 20 की है। तो आप ये कहना चाहती है कि अगर आपको सिलाई मशीन लेके दे आपको और आपकी दोनों बेटियों को, तो आप इमाम मस्जिद के साथ जो हमारा भाई हैं उनके साथ आप लोग हाथ बिटाई कर सकते हैं, 2 वक्त की रोटी कमा सकते हैं? जी। अच्छा, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप तीनों को सिलाई मशीन लेकर दे तो मोहल्ले से लोग आएंगे और आपको, मतलब उनकी लड़कियां आएंगे, आप उनको सिखा सकते हैं? जी बिल्कुल सिखा सकते हैं। खुद भी करेंगे, उनको भी सिखाएंगे और अच्छे तरीके से सिखाएंगे। अच्छा। तो कुछ बेहतरी हो जाएगी। अब तो इस वक्त बहुत मुश्किल वक्त गुजार रहे हैं। एक दिन खा लेते हैं, एक दिन नहीं खाते। कुछ आता है तो मतलब खा लेते हैं। बच्चे कारोबार नहीं करते, दिहाड़ी दप्पे का काम है और कोई काम नहीं। साढ़े को कोई कारोबार नहीं, कोई अपना डंगर नहीं, कोई कुछ नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपकी क्वालिफिकेशन है? लिखी पढ़ी हो? जी 5 पढ़ी हुई हूँ। 5 पढ़ी हो। अच्छा, और आपके वालिद जो है वो मस्जिद में इमाम है? जी, इमाम मस्जिद है। अच्छा, ऐसे हमने सुना है कि जो मस्जिद में इमाम होते हैं उनको तो मोहल्ले के लोग, इधर उधर के लोग आके उनको कोई वजीफ़ा देते, कोई सालन देते, कोई ज़कात, खैरात, सदका, तो मिलते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो आप अपनी माँ के साथ घर में बैठी हुई? जी, अपनी अम्मी के साथ बैठी। अच्छा, आपके बच्चे नहीं हैं? नहीं, मेरे बच्चे नहीं हैं। अच्छा, और वो आपकी बड़ी बहन है? जी, वो मेरी बड़ी बहन है। बड़ी बहन है। अच्छा, जैसे आपकी वालिदा कह रही है ना कि अगर आप हमें सिलाई मशीन लेकर दें तो उसमें तो हम ये कर सकते हैं, सिलाई कर सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं। अगर आप लोगों को सिलाई मशीन लेकर दें तो आप लोग उसमें कुछ कमा सकते हैं इंशाल्लाह? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह बेहतर होगा। अगर सिलाई मशीन आ जाएगी तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। फिर गुजारा कोई ना कोई सिलाई मशीन, सिलाई कपड़े करेंगे तो सिलाई आ जाएगी, फिर तो बेहतर हो जाएगा। अच्छा, और आपके घर में पानी वगैरह? कुछ भी नहीं, कुछ खास नहीं। अभी भी लाइट गई हुई है तो बैठे हुए हैं, पानी नहीं आ रहा है बिल्कुल। किसी के घर से लाएं, किसी के घर जाते हैं मुंह हाथ धोने के लिए, अभी भी कुछ पानी नहीं पीने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो आपके जो वालिद है वो मस्जिद इमाम है? हाँ जी। अच्छा, तो आपके जो वालिद है वो घर में कुछ सालन वगैरह लेकर आते हैं, कुछ कमाई करके लाते हैं कि नहीं, बस उस खालिस वो मस्जिद में इमाम? नहीं, तो उसको तनख्वाह वगैरह नहीं मिलते हैं? नहीं, वो भला क्या, वे एक और मौलवी है ना, वो जुमा पढ़ाते हैं। अच्छा। तो उसे मिलती है, इसे तनख्वाह वगैरह नहीं मिलती। तो इसे महीने का 1000, 1500, 2000 कुछ भी नहीं मिलता? नहीं, सब ये घर से पैसे लेके जाता है मस्जिद में इमाम, वो दूसरे कारी साहब को देने के लिए। अच्छा। हाँ जी। तो आप लोगों की ज़िंदगी की मामूलात कैसे गुजरते हैं? बहुत मुश्किल ही है। मुश्किल है? हाँ जी। अच्छा, जैसे आपकी बहन और आपकी वालदा को सिलाई आते हैं तो आपको सिलाई? हाँ जी आती है। अगर आप लोगों को सिलाई लेकर मशीन लेकर दे तो एक सूट का कितना कमाते हैं आप लोग उस पर? 350 या 300 रुपये एक सूट का? हाँ जी। तो आप भी अपनी माँ के साथ यहाँ घर पे बैठी हुई हो? हाँ जी।
अच्छा, और आप लोग कुछ घरों में काम करते हैं कि नहीं करते, बस नहीं। घर में बैठे हो? नहीं, घर में कोई काम। अच्छा, वैसे दिहाड़ी वगैरह पे चले जाते हैं। दिहाड़ी पे चले जाते हैं? हाँ, कभी कभी मिल जाए बाहर, जैसे कि वो चौकी देनी हो अच्छा, और हरी मिर्चें तोड़नी हो, स्ट्रॉबेरी वगैरह तोड़नी किसी की मेहनत किसी कर की लेते हैं। मेहनत हाँ, करना किसी है, हाँ, तो वो उसमें चले आप जाते लोग चले जाते हैं? हैं। हाँ जी। चलिए। हमारे घर में पानी नहीं है, मुझे पंप और वाशरूम भी बना के देंगे। अच्छा अच्छा नाज़रीन, इस घर में पानी और वाशरूम का भी थोड़ा इशू है, और ये एक इमाम मस्जिद की बेटियां हैं और उनकी घरवाली भी साथ में बैठी हुई हैं, तो क्यों नहीं कि हम एक इमाम मस्जिद के साथ थोड़ा सा ताउन करके, हम लोग आपसे कुछ नकद नहीं मांग रहे, बस जस्ट आप लोग सिर्फ एक 2-3 सिलाई मशीन ले कर दें। और हाँ, अगर ऐसा कोई शख्स है, कोई भाई है, कोई बहन है, और वो कहे कि हम इनके लिए वाशरूम भी बनवाना चाहते हैं और पानी भी लगवाना चाहते हैं, तो वो तो वेल एंड गुड होगा। बट हमारी मेन मकसद ये है कि ये ख़ुद रोज़ी रोटी कमाएं। तो एक सिलाई मशीन की जो मोटर वाली है 25-30 हज़ार उसकी कीमत है, बाकी जो नॉर्मल मशीन है जो हाथों से सिलाई करते हैं तो उसकी 18 से लेकर 20 हज़ार की कीमत है। साथ में हम चाहते हैं कि इनको हम थोड़ा सा कपड़ा भी डलवा दें ताकि थोड़ा सा इनकी जो इनकम है वो थोड़ा सा और भी बढ़ जाए, तो बेहतर बात होगी। हमारा है ऐसे लोगों के लिए आवाज़ उठाना, बाकी आप लोगों का काम है। तब तक के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।